साथियों, उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर से मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद बिहार चुनाव में भाजपा की जीत और छद्म धर्मनिरपेक्षता का चोला पहने कांग्रेस और अन्य दलों की हार के संबंध में सोशल मीडिया पर देख और पढ़ रहा हूं कि इन गैर भाजपाई दलों और नेताओं के पेट में इस बात का दर्द नहीं कि हम हार गए और भाजपा जीत गई, बल्कि इनके पेट में दर्द इस बात का है कि मुसलमानों की नहीं बल्कि देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित दलित आदिवासी और संविधान की बात करने वाले बेस्ट पार्लियामेंटेरियन मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी और इनकी एआईएमआईएम को 5 सीटें क्यों मिल गई, इनकी पार्टी का विस्तार भारत के अन्य हिस्सों में क्यों हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इन जैसे अन्य दल व नेता आज़ादी के बाद से हमें भाजपाई हिंदुओं से डराकर हमारा वोट हड़प रहे हैं, जबकि ये भाजपाई हिंदू भी हमारे उसी तरह बहन भाई हैं जैसे कांग्रेस, सपा या अन्य दलों से जुड़े हिंदू। अब कांग्रेस और सपा के लोग यह प्रोपगंडा कर सांसद मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं कि सांसद मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के दलाल और एजेंट है और इनकी वजह से बिहार में धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस व इनका गठबंधन हारा तथा भाजपा की सरकार बनी। भाजपा संघ कांग्रेस व सपा के एजेंडे में सुर मिलाते हुए तंग जहन मुसलमान भी देश के बेस्ट पार्लियामेंटेरियन और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी की ईमानदार शख्सियत को भाजपा एजेंट और दलाल बताकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए उन्हें बदनाम कर रहे हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव में सांसद मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम मात्र 20 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिनमें 5 सीटों पर उसने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। 15 सीटों पर चुनाव हार गई। जिन 15 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव हारी, उन सब पर भाजपा नहीं बल्कि आरजेडी, कांग्रेस यानी गैर भाजपाई दलों के विधायक बने। अब बिहार के साथ साथ देश के 11 राज्यों में उपचुनाव थे, जिसमें कुल 59 सीटें थी और इन 59 सीटों में से कांग्रेस 47 सीटों पर बुरी तरह पराजित हुई, जबकि इन सभी 11 राज्यों की 59 सीटों में से एक भी सीट पर सांसद मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम चुनाव नहीं लड़ी। झारखंड 9 में से 1 सीट, उत्तर प्रदेश में 7 में से 7 सीट, गुजरात में 8 में से 8 सीट, तेलंगाना में 1 में से 1 सीट, कर्नाटक में 2 में से 2 सीट, मणिपुर में 5 में से 5 सीट, मध्य प्रदेश में 28 में से 19 सीट, उड़ीसा में 2 में से 2 सीट, नागालैंड में 2 में से 2 सीट कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। और यही नहीं, एनडीए को प्राप्त 40% वोटों में 30% वोट सवर्णों के साथ साथ उस दलित पिछड़ा वर्ग के हैं जिनके आरक्षण और हक अधिकारों पर लगातार भाजपा शिकंजा कस रही है। अब आपको यहाँ एआईएमआईएम फैक्टर भाजपा की जीत और कांग्रेस आदि की हार में कहां से आ गया है। ऐ भारत के बहुजनों, विशेषकर मुसलमानों, गुमराह मत हो और याद रखो कि सांसद मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी भारत के एक जिम्मेदार नागरिक और संसद सदस्य हैं। उनके नेतृत्व वाली एआईएमआईएम भारतीय संविधान के अनुरूप चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त एक ऐसा ही राजनीतिक दल है जैसे कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और वामसेफ की विचारधारा पर आधारित सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़कर बहुजनों को उनके हक अधिकार दिलाकर भारत में संविधान का राज स्थापित करने वाली बहुजन मुक्ति पार्टी और आदि। अब अपनी पार्टी का भारत में विस्तार करने का उतना ही अधिकार एआईएमआईएम को है जितना उपरोक्त तमाम दलों और उनके नेताओं को है। इसलिए सांसद मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा का एजेंट या दलाल कहना गैर संवैधानिक है। और साथ ही मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपको अपने बारे में भी बताता हूं कि मैं ना तो एआईएमआईएम का प्रवक्ता हूं और ना ही कार्यकर्ता,
मैं तो सिर्फ एक पत्रकार और संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुयायी हूं। मेरी इस बात में यदि आपको कोई शक लगे तो आप मेरे दूरभाष नंबर 9627405405 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।